नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 अगस्त सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले में कार इनोवा के भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा भी शामिल हैं। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 11 पर श्री डूंगरगढ़ में बिग्गा पेट्रोल पंप के पास हुआ है। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में इनोवा गाड़ी में ड्राइवर झुंझुनू निवासी विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसी गाड़ी में सवार जयपुर निवासी सुलोचना की भी जान चली गई। दूसरी कार में सवार जयपुर के गोपालपुरा बाईपास निवासी संजय शर्मा ने पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। संजय राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मौजूदा काउंसिल में वे सदस्य थे। हादसे में उनकी पत्नी शालिनी गंभीर घायल हो गई हैं। वहीं संजय शर्मा की गाड़ी के ड्राइवर की भी मौत हो गई। संजय अपनी पत्नी शालिनी के साथ बीकानेर जा रहे थे। वे यहां एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सुबह जयपुर से रवाना हुए थे। हादसे में जान गंवाने वाली महिला सुलोचना सीकर में कोचिंग क्लास चलाती थी। इनकम टैक्स विभाग को जयपुर और कोटा में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी, होटल, हॉस्पिटैलिटी और हॉर्टिकल्चर कारोबारियों के यहां छापेमारी में अब तक 100 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई है। पहले दिन 40 करोड़ की इनकम टैक्स चोरी से शुरू हुआ आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 70 करोड़ और अब 100 करोड़ के पार हो गया है। कुल 37 ठिकानों में से 20 जगह छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। 17 जगह अभी जांच जारी है। IT अधिकारियों को अब तक 6 करोड़ कैश, 7 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। 24 में से 20 लॉकर्स की तलाशी ली जा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि बचे हुए 4 लॉकर्स आज बैंक खुलने पर खोले जाएंगे। तय माना जा रहा है कि काली कमाई का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आलोक कोटावाला, प्रमोद कोटावाला, आशीष अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, कमलेश जैन, भीमाराम पन्नालाल, चंद्रकांत ठक्कर, अक्षत ठक्कर और इनके कारोबारियों के 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इनमें आशीष ग्रुप बड़ा नाम है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में एक युवती ने सुसाइड कर लिया। उसने प्रेमी के घर में जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवती को उसके प्रेमी के किसी दूसरी लड़की से अवैध रिश्तों की जानकारी मिली थी। विवाद बढ़ा तो युवक ने युवती के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, युवती को उसके पिता के घर लौटने को भी कहा। परिवार के फैसले के विरोध में जाकर युवक के साथ रह रही युवती ने ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। मजबूर होकर उसने सुसाइड का कदम उठाया। इधर युवती के भाई का आरोप है कि आरोपी युवक उसकी बहन को भगाकर लाया था। वह 2 महीने से उसके साथ ही रखा था। मरने से पहले आरोपी ने युवती को जलाया भी है। पुलिस ने बताया कि सुंदनी पाड़ा निवासी 21 वर्षीय परमीला BA फाइनल ईयर की छात्रा थी। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के महुड़ा गांव में वह बीते 1 महीने से प्रेमी प्रेम देवदा के साथ रह रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिस राजस्थान 2022 का क्राउन तरुषी राय ने जीत लिया है। रंग बिरंगी रोशनी में कैटवॉक करती गर्ल्स ने अपनी अदाओं में जजेस को इम्प्रेस किया। रैंप पर 28 फाइनलिस्ट के बीच दोस्ती, बॉन्डिंग के साथ हेल्दी और टफ कंपटीशन देखने को मिला। फर्स्ट रनर अप प्रियन सेन, सेकंड रनर अप परिधि शर्मा, थर्ड रनर अप रिया जाखड़ और फोर्थ रनर अप संजना शर्मा चुनी गई। इवेंट जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुआ। देर रात 11 बजे मिस राजस्थान की घोषणा हुई। जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली तरुषी राय 20 साल की है। इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही तरुषी के पिता PhD में वाटर रिसोर्स इंजीनियर हैं। फिलहाल वह जयपुर में ही पोस्टेड हैं। उनकी मां मेकअप आर्टिस्ट है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में युवती की संदिग्ध मौत मामले में उसके फुफेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि युवती को MD ड्रग की ओवरडोज दी गई और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस उपायुक्त अमृता दुहन ने बताया कि युवती के रिश्तेदार 32 वर्षीय समीर खान ने जन्मदिन मनाने के नाम पर युवती को होटल पर बुलाया और MD ड्रग और गांजा दिया और इसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। युवती की हालत बिगड़ने पर उसकी छोटी बहन को फोन कर उसने बुलाया और खुद वहां से फरार हो गया। आरोपी समीर जयपुर के लिए रवाना हो गया था। पुलिस ने GRP की मदद से उसे मकराना से गिरफ्तार किया गया। युवती आरोपी समीर के साथ पिछले 5 वर्ष से रिलेशनशिप में थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के जवाहरनगर थाना इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तलवंडी इलाके में एक कैफे के अंदर हुई। SP केसर सिंह शेखावत ने बताया कि जवाहरनगर रोड पर स्थित द 90 फास्ट फूड रेस्टोरेंट में फायरिंग की वारदात हुई।
जानकारी में सामने आया है कि मकबरा इलाके का रहने वाला अरकान वारदात का शिकार हुआ। देर शाम को अरकान और उसके साथ बैठे हुए युवकों के बीच में कैफे के अंदर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों में से एक ने पिस्तौल निकाली और अरकान पर फायर कर दिया। गोली उसके सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। एसपी के अनुसार आरोपियों में से कुछ को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल से 4 महीने के बच्चे दिव्यांश को चोरी करने वाला आरोपी 29 वर्षीय हेमेंद्र निवासी भरतपुर मानसरोवर में पकड़ा गया। आरोपी की 4 बेटियां थी। बेटा नहीं होने के कारण उसने दिव्यांश को किडनैप किया था। आरोपी के घर पुलिस पहुंची तो उसकी मां और पत्नी की गोद में बच्चा खेलता मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का हुलिया जारी किया था। इसके अलावा एमपी यूपी तक टीमें भेजी गई थी। एसएमएस हॉस्पिटल थाना पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। दिव्यांश के सकुशल मिलने के बाद उसके परिवार को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस ने दिव्यांश की बरामदगी के लिए एसएमएस हॉस्पिटल से लेकर शहर के कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी इलाके की लूणी नदी में दसमा माता की मूर्ति विसर्जन करने के दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पानी पूरी बेचने वाले युवक व ग्रामीणों के सहयोग से नदी में से शव को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गांधव कला निवासी 25 वर्षीय नारायणा भारती के परिवार में 10 दिन पहले दसमा माता मूर्ति की स्थापना की थी। हर रोज प्रोग्राम चले थे। पूरा परिवार ढोल नगाड़ों के साथ दसमा माता मूर्ति का विसर्जन करने के लिए निकले थे। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर लूणी नदी में बरसाती पानी इकट्ठा हो रखा था। मूर्ति विसर्जन करने से पहले युवक का पैर फिसल गया और वह पानी में डूब गया। अजमेर के जनाना हॉस्पिटल में प्रसूता के जेवर चुराने वाली महिला ने सरवाड़ में भी नगरपालिका कर्मचारी बनकर लोन का झांसा दिया और महिला के जेवरात लेकर फरार हो गई। अजमेर में पकड़े जाने पर महिला ने उसे पहचान लिया और सरवाड़ थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गणेशगंज सरवाड़ निवासी छोटी देवी खटीक ने बताया कि 23 जुलाई को एक महिला जिसने अपना नाम रुखसाना निवासी कोटा और नगरपालिका का कर्मचारी होना बताया, घर आई और लोन दिलाने का झांसा देकर आधार कार्ड लिए। इसके बाद फोटो खिंचवाने की कहकर धोखे से गले में पहने 3 मांदले सोने के व सिर में पहना एक सोने का बोर्ड चोरी कर निकाल लिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले जेवरात चोरी करके ले गई। बाद में जब अजमेर में वह पकड़ी गई तो उसे पहचान लिया। पुलिस पड़ताल में पता चला कि आरोपी महिला के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज थे।